नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एडू परिचर्चा में स्वागत है। यह स्पीडी का ईयरली करंट अफेयर्स है। इसमें हम लोग देखेंगे 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक के सारे प्रश्न को, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसमें टोटल 800 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जिसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आज दूसरा पार्ट अपलोड किया जा रहा है। आज दूसरा पार्ट का पहला प्रश्न है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो वह कौन 3 देश है? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेया घोषाल हो जाएगा। आगे प्रश्न है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को। आगे प्रश्न है, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? तो यह न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। आगे प्रश्न है, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को मनाया गया। आगे प्रश्न है, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो सीमा सड़क संगठन ने मनाया। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो अहिल्यानगर रखा गया। आगे है, लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? एतेना बोनामाटी। आगे प्रश्न हो जाएगा, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। आगे है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो यह विशाखापट्टनम में हुआ। किस शहर में हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। आगे प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन जो है पटना में हुआ, बिहार में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अमिता चौधरी बनी है। कौन? अमिता चौधरी। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ? तो यह राजस्थान में आयोजित हुआ। किस राज्य में? तो राजस्थान में। आगे प्रश्न है, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 51 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो भारत को। किसको? भारत को चुना गया। आगे प्रश्न है, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? किस फिल्म को? तो होम बाउंड को चुना गया। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो यह उत्तराखंड में हुआ। आगे प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? राइट बैंक कौन लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने लॉन्च किया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो मोहनलाल को दिया जाएगा। आगे है, तिरुमाला हिल्स एवं एर्रामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स एवं एरामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे प्रश्न है, टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? तो टीम यूरोप को हराकर।
आगे है पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025, पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता है? तो उस्माने डेम्बले ने, उस्माने डेम्बले ने। आगे प्रश्न हो जाएगा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह। आगे है स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। कौन बना है? तमिलनाडु बना है। आगे प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने की घोषणा किया है? तो यह बिहार सरकार ने किया है। आगे है भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह कर्नाटक में बनाया जाएगा। आगे प्रश्न है 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस 19 सितंबर 2025 को मनाया गया? तो 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। आगे प्रश्न हो जाएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन स्थान पर है? तो 38वां स्थान पर है। आगे है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? तो यह भारत को दिया गया, भारत को। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन जो है कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। आगे है भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? तो यह पंजाब में किया। किस राज्य में? पंजाब में। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फतिमा बनी है। कौन बनी है? मरियम फतिमा। आगे है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में किया जाएगा, मध्य प्रदेश। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी पाकिस्तान हो जाएगा। आगे प्रश्न है बिमस्टेक जुआ नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह गुवाहाटी में। बिमस्टेक जुआ नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह गुवाहाटी में किया गया। आगे प्रश्न हो जाएगा किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह नेपाल सरकार हो जाएगा, नेपाल सरकार। आगे प्रश्न हो जाएगा सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो यह नेपाल की बनी है, नेपाल। आगे प्रश्न हो जाएगा भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का क्या नाम है? तो लाजा एम। क्या नाम है? लाजा एम नाम है। आगे है पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में शुरू हुआ। आगे है फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो दक्षिण कोरिया में। कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया में। आगे प्रश्न हो जाएगा जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? जास्कर उत्सव तो यह लद्दाख में हुआ। कहाँ? लद्दाख में। पांचवें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? राजभाषा सम्मेलन का तो इसका उद्घाटन जो है कहाँ हुआ? तो यह गांधीनगर में हुआ, गांधीनगर में। दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने। किसने? सेंट्रल जोन ने जीता है। आगे प्रश्न है महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक। आगे प्रश्न है भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा सोहना में। आगे है नेवल अलोन
नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन एआई ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो एम्स दिल्ली के द्वारा, एम्स दिल्ली के द्वारा। आगे है ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? के जे एस ढिल्लो के द्वारा, के जे एस ढिल्लो के द्वारा। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां आयोजित होगी? तो यह भुवनेश्वर में आयोजित होगी, भुवनेश्वर में। आगे प्रश्न हो जाएगा द विंची रोबोटिक सिस्टम, द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली बना है। कौन? एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेश मलेरिया वैक्सीन एडफालीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? यह भारत है, ऐसा घोषणा किया है। आगे है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 63वां स्थान मिला है, 63वां। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलवीर हो जाएगा, जलवीर। आगे प्रश्न है अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसको मिला है? मनमोहन सिंह को। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहां शुरू हुआ है? तो अबू धाबी में। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का शुरुआत कहां हुआ है? तो अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई? तो यह उदयपुर को दिया गया, उदयपुर को। आगे प्रश्न है किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित्र डीएला नियुक्त किया? कौन? फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएला को कौन नियुक्त किया है? तो अल्बानिया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है। आगे प्रश्न हो जाएगा दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहां लॉन्च हुआ? तो नई दिल्ली में। आदि संस्कृति जो एक डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय है यह कहां लॉन्च हुआ? तो नई दिल्ली में। आगे प्रश्न है किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो तेजस्वी मनोज को। जपाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो यह रूस में शुरू हुआ। कहां? रूस में। आगे है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहां स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम में हुआ। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो यह यूक्रेन ने किया है, यूक्रेन ने। आगे प्रश्न हो जाएगा 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहां आयोजित हुआ है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा भारत की पहली 5150 ट्रायलथॉन का आयोजन 2026 में कहां होगा? तो इसका आयोजन जो है चेन्नई में होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो यह अमेरिका में होगा। कहां? अमेरिका में। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? तो जापान के। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। एशिया कप 2025 जो बिहार में आयोजित हुआ का खिताब किसने जीता? एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने। आगे है उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा यूएसए ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सेवलेंका।
आगे प्रश्न हो जाएगा सेमीकॉन इंडिया 2025। सेमीकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे प्रश्न हो जाएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 38वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान इसमें चौथा रहा है। आगे प्रश्न है भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो अपोलो टायर्स को। अपोलो टायर्स को। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसका उद्घाटन हुआ। आगे प्रश्न हो जाएगा जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो 3, 5, 18 और 40। 5, 18 और 40। 5%, 18% और 40%। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह असम ने शुरू किया है। असम ने। आगे है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के राजगीर में। बिहार के राजगीर में। आगे है भारत का पहला गीध ज्ञान पोर्टल। गीध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह असम में किया गया। असम में। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी यह पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। कहाँ? पपुआ न्यू गिनी में। आगे प्रश्न हो जाएगा छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं को घोषणा की है? तो 45। टोटल 45 शिक्षक को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आगे है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 का देश कौन बना है? तो यह फ्रांस बना है। आगे है भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। आगे प्रश्न है 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। आगे प्रश्न है भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो अलास्का यूएसए में। अलास्का यूएसए में। आगे प्रश्न हो जाएगा भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो TCA कल्याणी। TCA कल्याणी। आगे है भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? तो विक्रम नाम है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खुर्जा उत्तर प्रदेश। खुर्जा उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। आइसलैंड को। आगे है भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो आदि बानी। क्या नाम है? आदि बानी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन पूछेगा तो एजुकेट गर्ल्स हो जाएगा। एजुकेट गर्ल्स हो जाएगा। आगे है SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की बैठक वैश्विक शासन पहल किस देश में शुरू की गई? SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश में शुरू की गई? तो यह चीन में शुरू किया गया। आगे प्रश्न हो जाएगा सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत जीता है। आगे प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो
आईआईटी मद्रास हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। आगे है ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल की शुरुआत की है? दोस्ती पहल नॉर्वे के साथ, दोस्ती पहल नॉर्वे के साथ। आगे प्रश्न हो जाएगा 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला का संपन्न कहाँ हुआ? तो यह पटना में। 26वां दिव्य कला मेला का संपन्न मतलब आयोजन कहाँ हुआ? तो यह पटना में हुआ। आगे है मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक। आगे प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया के सबसे चौड़ा पुल हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओटा सिमरिया पुल हो जाएगा। आगे प्रश्न है ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो 26वां स्थान मिला है। आगे प्रश्न हो जाएगा भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है। आगे है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। आगे प्रश्न हो जाएगा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 67% की वृद्धि हुई है। आगे प्रश्न है 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो यूएसए के साथ। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य पूछेगा तो यह केरल बन गया है। आगे प्रश्न है पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना बढ़ गया है। आगे प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग ने अपनी कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो होम स्टे पर पुनर्विचार। भारत का विश्व भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि विश्व IIM किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह असम में स्थापित किया गया। आगे है EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15 लाख रुपए कर दिया है। आगे है IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो सूर्या को विकसित किया है। आगे प्रश्न हो जाएगा ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया? तो सस्टेनेबल पावर 1404। आगे है हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। आगे है श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 41वां स्थान भारत को मिला है। आगे प्रश्न हो जाएगा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। आगे है लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण एवं रजत दोनों पदक जीते हैं। आगे है संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है?
तो 3 नई भाषा को जोड़ा गया है। आगे प्रश्न हो जाएगा, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। कौन हो गया है? वाराणसी हो गया है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो श्रम श्री योजना शुरू की गई है। कौन? श्रम श्री योजना। आगे प्रश्न हो जाएगा, 3 बार PAF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोहम्मद सलाह। कौन बन गए हैं? मोहम्मद सलाह बन गए हैं। आगे प्रश्न हो जाएगा, एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो 5 पदक। अगला प्रश्न हो जाएगा, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन हो जाएगा। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो परशुरामपुरी रखा गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं इसका थीम था। आगे प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है। आगे प्रश्न हो जाएगा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मणिका विश्वकर्मा हो जाएगा। आगे है, भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो कृषांगी मेश्राम बन गई है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को। अजय कुमार भल्ला कहाँ के राज्यपाल बने हैं? तो नागालैंड के। आगे प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास SELENX 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आयोजन जो है SELENX का 12वां संस्करण कोलंबो में आयोजित किया गया। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो है चीन में हुआ। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह पर। कौन सा ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर। आगे प्रश्न हो जाएगा, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होम बाउंड ने। हाल ही में किस राज्य ने गणोत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। आगे प्रश्न हो जाएगा, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो एक परमाणु रिएक्टर 2030 तक नासा ने चंद्रमा पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आगे हो जाएगा, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो रियल मैड्रिड बन गया है। आगे प्रश्न हो जाए, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। आगे प्रश्न हो जाएगा, न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर मंगलोर बन गया है। आगे है, चेन्नई के एस रोहित कृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बने हैं? 89 नंबर के। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिमालयन हो जाएगा, हिमालयन। आगे है, तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक
पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना, थायु मनवर योजना। आगे प्रश्न हो जाएगा, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यानी यूएनडीपी के द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर पुरस्कार 2025 दिया गया है। आगे है, शुभमन गिल एवं सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हो जाएगा। आगे प्रश्न है, 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो अग्नि 5 का, अग्नि 5 का। आगे प्रश्न हो जाएगा, इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 15 अगस्त 2025 को, 15 अगस्त 2025 को। आगे प्रश्न हो जाएगा, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो 2 गुना कर दिया है। कितना गुना? 2 गुना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? चीन। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो चीन ने जीता। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ हुआ? तो यह जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर में। आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो केनिया को। किसको? केनिया को। केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2028 तक बढ़ाया है। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई? किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम में। नारी अदालत की शुरुआत कहाँ किया गया? तो सिक्किम। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? आरिनी लोहाटी बन गई है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 83 नंबर की वर्षगांठ मनाई गई। आगे प्रश्न है, राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भर्तृहरि नगर। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा। आगे है, किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के सम्मान हेतु दिशा अभियान की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो कैंसरकारी घोषित किया है। कैंसरकारी। आगे है, खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एडेमोला ए एंडले को सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया? तो यह भारत में खोजा गया। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो यह मालडोवा बन गया। कौन? मालडोवा। आगे है, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो यह रूस ने किया है। कौन? रूस ने। आगे प्रश्न है, हाल ही में बसहोली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। बसहोली उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में।
भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना को सम्मानित किया गया। अमृत प्रत्यय को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया? तो बिहार का। बिहार का मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय हो जाएगा। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का स्थान पूछा जाएगा तो दूसरा है। भारत का स्थान दूसरा है। आगे है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया है? तो बीओ चितमनार बंदरगाह। बीओ चितमनार बंदरगाह। आगे है, सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो मैग्सन कार्लसन ने। आगे है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई? अपना घर। अपना घर जो है पहल किसके द्वारा किया गया? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया? तो स्लोवेनिया बन गया। आगे है, चर्चा में रहा क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है, जो 6 साल बाद फटा है? तो रूस में स्थित है। कहाँ? रूस में। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय बत्सायन को। किसको? संजय बत्सायन को नियुक्त किया गया है। आगे है, बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का शुभंकर का क्या नाम था? तो इसका अशोक नाम था। अशोक। 43वें लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार 43वें लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी को। आगे है, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर। आगे प्रश्न हो जाएगा, डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो शाहरुख खान एवं विक्रांत मेसी। शाहरुख खान एवं विक्रांत मेसी हो जाएगा। आगे है, राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई? तो 4500 साल पुरानी। आगे है, भारत की पहली चरागाह पक्षी गणना कहाँ शुरू की गई? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। आगे है, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो चौथा बन गया। चौथा। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में। आगे प्रश्न है, भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र सिंह को। पुष्पेंद्र सिंह को। आगे है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो यह पटना में बनाया जाएगा। पटना में। आगे प्रश्न है, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम रखा है? भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो रुद्रस्त। आगे है, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप आइकन किसे बनाया है? तो क्रांति प्रकाश झा एवं नीतू चंद्रा को। आगे प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय सिंघल। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो निजुत मोइना 2.0 योजना।
आगे है झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक, मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत का पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है, तो यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया, महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धारिली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण में क्या हुआ है, तो बादल का फटना, मतलब बादल फट गया था। आगे है जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत कौन स्थान हासिल किया है, तो 20वां स्थान हासिल किया है। आगे है बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिंडवासा दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन महादेव। आगे है सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो सिक्किम बन गया, सिक्किम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, तो खालिद जामिल को, खालिद जामिल को। आगे है हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजब का अनावरण किया है, तो कौन किया है, तो यह तुर्की ने किया है, तुर्की ने। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की है, तो 20वीं किस्त जारी की है। आगे हो जाएगा भारत के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 77वां। अभी जो है 85 हो गया है, 6 महीना पे निकाला जाता है, तो अभी लेटेस्ट में याद करना है 85। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व यानी हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो तमिलनाडु में। किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है, तो अर्जेंटीना ने। इटली में आयोजित FISM 2025 जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो सुहानी शाह। कौन बनी है, सुहानी शाह। आगे है जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और किस देश की न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया, तो कोलंबिया को। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है, तो कोलंबिया को और किसको, उज्बेकिस्तान को। आगे है भारत की मेरी पंचायत WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है, तो सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता में जीता है। आगे प्रश्न हो जाएगा भारतीय सेना को किस देश से अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस यानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है, तो अमेरिका से। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो अपना बिहार हो जाएगा। आगे है जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो एन से यंग। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है, तो भारत को। आगे है भारत का पहला बेदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया, तो यह पंजाब में पेश किया गया। इसरो के अध्यक्ष
वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? तो 2035 तक, 2035 तक। आगे है, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल की शुरुआत किया गया? तो उड़ीसा में, उड़ीसा में। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के। अभी 15वें नंबर के कौन बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन बने हैं। आगे है, स्किल इंडिया असिस्टेड नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो विवादों को शांतिपूर्ण समाधान से, विवादों को शांतिपूर्ण समाधान से। आगे है, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। आगे है, अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बांग्ला को, दीपक बांग्ला को। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025, सारल उत्सव 2025 कहां मनाया गया? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया। आगे प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। आगे है, किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह झारखंड ने की है। कौन? झारखंड ने। आगे प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या था? तो कम करें, पुनः उपयोग करें एवं चक्रण करें। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? तो यह गुजरात किया है। कौन किया है? गुजरात। आगे प्रश्न है, किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? यह कहाँ किया गया? मुंबई में। आगे है, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला? तो यह ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। आगे प्रश्न है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह हैदराबाद में किया जाएगा। कहाँ? हैदराबाद में। आगे प्रश्न है, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया? तो यह कहाँ है? ईश्वरपुर, महाराष्ट्र में। आगे प्रश्न है, क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो सियोल को। किसको? सियोल को घोषित किया गया है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार। आगे प्रश्न है, किस राज्य में स्थित लंगफुंग रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो यह मिजोरम में है। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बना है? तो गुजरात। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। आगे है, कैनेडी ओडेडे के साथ किसने संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो बेंड्रा रेनॉल्ड्स को। आगे प्रश्न हो जाएगा,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो विजयवाड़ा को सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार किसको दिया गया है 2024-25 में? विजयवाड़ा को। किस देश में दुनिया के सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया? तो अमेरिका में। आगे प्रश्न है, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है, चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा अन्य किसे बिहार का व्यवस्थित मतदाता एवं चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? तो क्रांति प्रकाश झा को। आगे प्रश्न है, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह महाराष्ट्र बन गया। कौन? महाराष्ट्र बन गया। आगे प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो MiG-21 को। आगे है, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट समुद्र प्रक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया गया? तो यह गोवा में किया गया। कहाँ? गोवा में। आगे है, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो राष्ट्रीय सहकारी नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगी। आगे है, विश्व के सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो यह सहकारी क्षेत्र में। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं, विश्व के सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई? तो सहकारी क्षेत्र में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो दिल्ली में। आगे प्रश्न है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो इंदौर को दिया गया है। इंदौर को। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई? तो यह सिक्किम में किया गया। सिक्किम में। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? तो आंध्र प्रदेश। आगे प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया के द्वारा किस शहर में किया गया? तो यह बिलासपुर में किया गया। कहाँ? बिलासपुर में। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया? तो यह असम में किया गया। आगे है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया? तो शिवमोगा में। कहाँ? शिवमोगा। आगे है, हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो 16 जुलाई को। एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को मनाया गया। आगे है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो अदिति योजना। कौन योजना? अदिति योजना। आगे प्रश्न है, 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 97 नंबर का स्थापना दिवस। आगे प्रश्न हो जाएगा, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। आगे प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू की गई? रो फेरी सेवा शुरू की गई, तो यह गोवा में किया गया। हाल ही में प्रसिद्ध वेहदेन खलम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मेघालय में किया गया। मेघालय में। किस देश में न्यू कैलिडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया? किस देश में न्यू कैलिडोनिया को राज्य के रूप में घोषित किया गया? तो यह किस देश में? तो यह फ्रांस में घोषित किया गया। कहाँ? फ्रांस में। आगे है,
ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह बर्नी हाट हो जाएगा, बर्नी हाट। आगे प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो 4 लोगों को मनोनीत किया गया। आगे है, टेलीसन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया में। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो सोनाली मिश्रा को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो एडेन माकरम को। आगे है, भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो यह मेरठ में। आगे है, किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? तो अमरावती में। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? तो यह अमरावती में। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? तो तलाश। कौन सी पहल शुरू की गई? तलाश पहल। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? चेल्सी। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया? तो यह उत्तराखंड में हरेला उत्सव। आगे है, किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी के किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो यह कौन हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। किस राज्य में स्थित अर्थनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया? तो यह कहाँ है? तो केरल में है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो वर्षा देश पांडे। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो लीला अबू लेला को। विमल्डन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ईगा स्विटेक। आगे है, विमल्डन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर। आगे है, चेन्नई के AR हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर। कौन? 87। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन शिवा। कौन? ऑपरेशन शिवा चलाया गया। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो 12, टोटल 12 को। आगे है, किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह कहाँ है? खमेर रूज कंबोडिया में है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो यह बिहार ने किया है। कौन? बिहार ने। आगे प्रश्न है, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 133वां। अब शायद 142 है, 142 हो गया, ध्यान रखिएगा लोग। आगे है, किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो पंजाब को। किस राज्य को? तो पंजाब को। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो गुजरात। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो गुजरात बन गया।
कहाँ स्थित कोर्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंधु ब्रिज रखा गया था? यह मुंबई में। किस राज्य द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में शुरू किया गया, उत्तराखंड में। आगे है, निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा, भारत में। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से बाहर हटाया गया है? तो 3 को। आगे प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य द्वारा मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है? तो यह असम राज्य के द्वारा। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे है, हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो प्रजक्ता कोहली को। आगे है, भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो आईएनएस निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना? तो यह पंजाब में शुरू किया गया। आगे प्रश्न हो जाएगा, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो शरण कुमार लिम्बाले को। किस राज्य सरकार ने अपनी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का अधिवास नीति की मंजूरी दी है? तो 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया? तो त्रिनाद एवं टोबैगो। आगे प्रश्न हो जाएगा, किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट बोलेटिसिया मिराबिलिस से सम्मानित किया? तो यह नामीबिया ने किया। किसने? नामीबिया ने। आगे है, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो 21वां देश बन गया। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा किया है? तो अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो कविंदर गुप्ता को। किसको? कविंदर गुप्ता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो यह ब्राजील ने किया है, ब्राजील में। आगे है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है, आस्था पुनिया। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। आगे है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ब्राजील में। आगे प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? तो यह केरल में किया गया। और लगभग 200 प्रश्न बचा हुआ है जो अगला वीडियो में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।